कहते हैं कि नकारात्मकता मनुष्य को भीतर से खोखला कर देती है। आप लोगों के साथ भी ये कई बार होता होगा कि जितने कई बार आप कोई काम करने को बैठते होंगे लेकिन नेगेटिविटी दिमाग पे इतनी हावी हो जाती है कि पूछो मत। आराम से कर लो बेटा। तो अब कहोगे कि गुरुजी कि नकारात्मकता का क्या इलाज है? नकारात्मकता का इलाज ये है कि जितनी भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आए उतनी आप फिजिकल एक्टिविटी में उसे कन्वर्ट करिए। जितनी भी नेगेटिविटी दिमाग में दौड़े उतनी आप फिजिकल एक्टिव होने की कोशिश करिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिक एविडेंस है बेटा। हमेशा नकारात्मकता का तोड़ बस यही है कि जितने भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चले उतनी आप अपने शरीर को एकदम इफेक्टिव बनाने की कोशिश करें, उतनी एक्सरसाइज करें और फिजिकल एक्टिविटी करें, उतनी नकारात्मकता आपसे दूर होगी। और ये ट्राई करके देखिएगा आप लोग, और होगा, होता यही है। जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं आप सक्सेस की तरफ अपने आप चलते चले जाते हैं। ये मैंने बताया ही था आपको कि पॉजिटिव आदमी कभी हारता नहीं है, हालांकि उसे सफलता मिले या ना मिले लेकिन वो हारता कभी नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सुर्खी के साथ। हमारा पहला करंट अफेयर कह रहा है कि इथोपिया ने पीएम मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया दिया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 3 देशों के दौरे पे गए हैं, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान पे। तो वहां पे जब ये इथोपिया में पहुंचे तो वहां पीएम मोदी को वहां के इथोपिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया दिया गया। और ये जो है इथोपिया के अलावा लेने वाले पहले वैश्विक नेता हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। इथोपिया के अलावा ये पुरस्कार लेने वाले मतलब दूसरी कंट्री के पब्लिक है। ये इन्होंने सर्वोच्च पुरस्कार है, इथोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार है ये, सर्वोच्च पुरस्कार, इससे इन्हें नवाजा गया है। ठीक है। और इथोपिया को हम पकड़ते हैं तो इथोपिया से क्या याद आता है? इथोपिया की राजधानी कहाँ है? इथोपिया की राजधानी कहाँ है बताओ? अदीस अबाबा। वेरी गुड, अदीस अबाबा। ठीक। और अफ्रीकन, जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज के जितने भी हेडक्वार्टर हैं वो सारे के सारे कहाँ है? इथोपिया में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अभी एक खबर और चली थी इथोपिया से, एक ज्वालामुखी था हेलीबुब्बी, वो फूट पड़ा था। हेलीबुब्बी ज्वालामुखी फूट पड़ा था तो उसका जो गुबार था वो 15 किलोमीटर दूर ऊपर हवा में चला गया था, जिसके कारण वहां से जब ये गुबार फैलना चालू हुआ तो वो उसके राख के अवशेष यहाँ दिल्ली तक आ गए थे। हेलीबुब्बी, ये अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये अभी 3 हफ्ते पहले की घटना है। मेरे किसी लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और कल मैंने एक चीज बताई थी, जब ये कल जॉर्डन में गए थे तो वहां की पेट्रा और इंडिया की एलोरा गुफाओं के बीच में एक ट्वीनिशिप समझौता हुआ था, ये याद रखिएगा। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, जहां भी जा रहे हैं इन्हें कहीं ना कहीं सर्वोच्च पुरस्कार बेटा मिल रहा है। अब चलते अपनी अगली करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा अगला कह रहा है कि इंडिया और यूएई ने मिलकर डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास किया है। इस टाइप के सवाल बेटा स्टार लगाइए, क्योंकि ये युद्ध अभ्यास वाला सवाल है और युद्ध अभ्यास वाले सवालों को आपने मंथ में एक बार देख लेना चाहिए, कौन सा युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है। इंडिया और यूएई ने मिलकर डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास किया है। ठीक है। और यहाँ पे एक फंसाने की बात क्या होती है कि इंडिया और यूएई का तो हो गया डेजर्ट साइक्लोन,
और इंडिया एंड इजिप्ट का होता है साइक्लोन। ये आपने याद रखना है, ये डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक। और दूसरा अब यहां से हम पकड़ते हैं यूएई, ठीक। यूएई की राजधानी का है आबू धाबी, ठीक है, आबू धाबी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पे अभी एक मैंने अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी IUCN की कॉन्फ्रेंस, ये आपने याद रखना है, ये आबू धाबी आती थी। और अब चलते हैं अपने अगली सुर्खी की तरफ। हमारी अगली सुर्खी कह रही है कि ध्रुव 64 इंडिया का स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बना है। ये 64 बिट का बच्चों, ये 64 बिट का इंडिया का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। इससे पहले एक था विक्रम 32, वो 32 बिट का इंडिया का था, विक्रम 32, ये आपने याद रखना है। विक्रम 32 32 बिट का फर्स्ट स्वदेशी प्रोसेसर था, ठीक है। और ये बनाया किसने है? ध्रुव 64, ये बनाया है CDEC ने। और ये किसने बनाया था? ये बनाया था विक्रम 32, इसरो एंड विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर ने मिलकर, ठीक है। ये सवाल आने वाले कई सारे एग्जाम्स में पूछने की संभावना है। याद मैं बता रहा हूं, ये जू का तू सवाल आपका किसी न किसी एग्जाम में रखा जाएगा, आप इसे माने चाहे ना माने। अब चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक कह रहा है कि हनुक्का महोत्सव, ये यहूदियों का होता है। हनुक्का महोत्सव जिसे बोला जाता है रोशनी का त्योहार। और ये यहूदियों का होता है। अभी एक दुखद घटना घटी थी कि सिडनी में जब यहूदी अपना ये महोत्सव मना रहे थे, तो वहां पर कुछ लोगों ने उन पर अटैक कर दिया था। और तो ये होता है रोशनी का त्योहार। और यहूदी मैक्सिमम कहां पर है? आपके इजराइल में। इजराइल पूरे यहूदियों का देश है। और इनका पवित्र ग्रंथ क्या होता है? तौरा। और इनकी भाषा क्या है? हिब्रू। ये आपने याद रखना, ठीक है। अब हमारी अगला टॉपिक कह रहा है कि SBI के MD बने हैं रवि रंजन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD बने हैं रवि रंजन। इस टाइप के कई सारे सवाल कि कौन क्या बना है, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, ये पूछे जाते हैं, इसे याद रखिएगा। SBI से एक चीज याद आती है कि SBI कैसे स्टार्ट होता है? SBI स्टार्ट होता है बेटा 1806 में। मैंने आपको पहले ही बताया 1806 में बना था बैंक ऑफ बंगाल। फिर 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ बॉम्बे मिलके एक बनते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर 1955 में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, इनका नेशनलाइजेशन हो जाता है और इसका नाम रख दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपने याद रखना है।